इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक सिस्टम कई तरह के होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है कि वह हाइड्रोलिक सिस्टम यानी द्रव इंजीनियरी तंत्र। तो द्रव इंजीनियरी तंत्र क्या होता है? द्रव इंजीनियरी तंत्र वह तंत्र है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जो शक्ति यानी कि शक्ति या बल, इसका स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर द्रव या मतलब शक्ति या बल का स्थानांतरण जो है किसके माध्यम से होता है? वह द्रव के माध्यम से किया जाता है। उसे हम द्रव इंजीनियरी तंत्र या हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। यह हाइड्रोलिक सिस्टम कई तरह के हैं, जैसे कई सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, या हाइड्रोलिक जैक हो गया। तो इस तरह से कई सारे सिस्टम है जिसमें हम द्रव के इस्तेमाल से यानी लिक्विड का इस्तेमाल करके शक्ति का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं। हम इस वीडियो में आज हम ले रहे हैं, पहला हम एक ले रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का काम क्या है कि यह जो है कोई शेप प्राप्त करना किसी भी मेटल से, या कोई प्लास्टिक है या कोई मटेरियल है, उससे डिफरेंट शेप प्राप्त करना, उससे प्रेस करके डाई वगैरह लगा रहता है। या फिर और होता है जिसका इस्तेमाल पंचिंग जो करते हैं कि यहाँ पंचिंग करके उसमें से मेटल रिमूव कर देते हैं, शेयरिंग वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस किस तरह से काम करता है? तो इसमें क्या होता है कि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें दो सिलेंडर रहते हैं। एक जो है कम डायामीटर का रहता है, कम एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का रहता है, और इसके अंदर यहाँ पर ये एक अरेंजमेंट रहता है। ये एक बाहरी में एक सिलेंडर हो गया, और ये क्या है अंदर? ये प्लंजर। और दूसरा जहां से यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लंजर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, और दूसरा ये सिलेंडर दूसरे एक बड़े सिलेंडर से कनेक्ट होता है। दूसरा एक बड़ा सिलेंडर है, इसके साथ में कनेक्ट होता है। यहाँ पर जो है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का ये ज्यादा होता है। यहाँ पर हम जो है इसके अंदर डाई शेप ऊपर से दबा हुआ इस तरह से ले करके, और इसको प्रेस या पंचिंग, यहाँ पर हम डाई लगा करके इसको बंद कर देते हैं। तो उस तरह से इसमें यहाँ पर पंचिंग करके शेप लेते हैं, या प्रेस करके जो प्रेस होता है उसका डाई फॉर्म में उसके शेप मिल जाता है हमें। ये दोनों सिलेंडर, ये हमारा जो है ये एक सिलेंडर, ये भी एक सिलेंडर है। ये क्या है? ये है रैम। इसमें इसको कहते हैं रैम।
ये रैम वाला सिलेंडर और ये प्लंगर वाला सिलेंडर, ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट रहता है। इसके अंदर यहाँ पर ये फ्लूइड जो लिक्विड है वो लिक्विड भरा हुआ रहता है। अब हम ये जो काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस, ये किसके ऊपर काम करता है? तो ये जो पास्कल का जो नियम है, पास्कल लॉ, कि एक जगह पर अगर कोई द्रव हमारा स्थित है, विरामावस्था में है और चारों तरफ से वो एंक्लोज्ड है, बंद है, तो एक जगह पे अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो वो सेम प्रेशर, सेम अमाउंट का प्रेशर जो है पूरे उसमें चारों तरफ में सभी जगह पर चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर मान लिया यहाँ पर अगर प्रेशर हमारा P लगता है, इसके यहाँ पर इसको दबाने से अगर प्रेशर P जनरेट होता है तो वही सेम प्रेशर यहाँ पर भी जो रैम है, रैम के ऊपर भी वही सेम प्रेशर वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज ले लेते हैं कि जैसे मान लिया रैम का जो एरिया है, इसका एरिया अगर हमने ले लिया A, और ये जो प्लंगर है, प्लंगर का एरिया हमने ले लिया स्मॉल a, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्लंगर पे अगर हमने फोर्स लगाया, एरिया हमारा A है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना जनरेट हुआ? तो प्रेशर इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ये प्लंगर के लिए हो गया। फॉर प्लंगर। और रैम के लिए अगर हम यही चीज यहाँ पर रैम पे देखें तो यहाँ से ये जो प्रेशर आया, यही प्रेशर जनरेट हुआ। यहाँ पे प्रेशर जो लगा, यहाँ पर अपन सपोज हमें W वेट, हमें जो भार है हमें उठाना है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाना है W वेट के बराबर, तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्या हो जाएगा? ये भी न्यूटन में है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये वही सेम प्रेशर है, लेकिन ये सेम प्रेशर जो है कितना ये जनरेट हो रहा है? तो ये यहाँ से अगर हम निकालें तो W अपॉन A। अब ये चूंकि प्रेशर सेम है दोनों पास्कल लॉ के अनुसार, ये PP हो गया और ये PR प्रेशर ऑन रैम अगर ले लेते हैं, प्रेशर ऑन प्लंगर, तो पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या हो जाएगा? प्रेशर जो हमारा प्लंगर पर है इक्वल टू प्रेशर एट रैम। यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया इक्वल टू जितना हमें वेट हमें लेना है, जो हमारा भार उठाना है, जो उतना फोर्स हमारा लग रहा है वहाँ पर प्रेस के लिए या पंचिंग के लिए, तो वो वेट हो गया। और यहाँ पे इसका एरिया जो रैम का एरिया कैपिटल है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इंटू स्मॉल a अपॉन A। अब इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा जो है ये यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हमारा ये एरिया अगर हमारा ज़्यादा होगा, किसका? रैम का अगर एरिया हमारा ज़्यादा है, रैम का एरिया ये चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रैम एरिया, तो जो हमने फोर्स लगाना है, हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो हमारा अगर एरिया हमारा ये ज़्यादा होगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम लगेगा, यानी कि हमें यहाँ पर कम फोर्स लगा करके और यहाँ पर ज़्यादा वेट हम उठा सकते हैं, या ज़्यादा बल हम यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा, और वो हमारा प्रेस या पंचिंग में हमारी सहायता करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कम बल में और ज़्यादा हमें एफोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा हमें जो है प्रयास, कम प्रयास में ज़्यादा हमारे को उपलब्धता, यांत्रिक लाभ हमें मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यांत्रिक लाभ अगर देखें तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ हमारा क्या होता है? जो हमने उठाया गया भार है, जो भार हम उठा रहे हैं,
अपॉन जो हमने लगाया गया बल। अब उठाया गया भार हमारा W है और लगाया गया बल हमारा F है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो W अपॉन F ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम और मॉडिफाई करें इस इक्वेशन से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो W अपॉन F क्या हो जाएगा, W अपॉन F, ये F इधर आ गया, ये A उधर और ये A इधर, कैपिटल A अपॉन A। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारा A अपॉन स्मॉल a, ये हमारा यांत्रिक लाभ हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यांत्रिक लाभ अगर हम जो है रैम का एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें यांत्रिक लाभ ज़्यादा मिलेगा, और अगर हम अगर इसका प्लंगर का अगर एरिया हम बढ़ाते हैं तो यांत्रिक लाभ हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका फाइनल जो अरेंजमेंट रहता है, उस फाइनल अरेंजमेंट में अगर हम इसका यांत्रिक लाभ निकालना चाहें तो इसका अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, तो यहीं पर ही ये जो हमारा फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, तो यहाँ पर हम जो है एक लीवर ये लगा देते हैं। ये यहाँ पे ये पाइवोट पर माउंटेड है, और माउंटेड तो यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये फोर्स लगेगा। यहाँ पर हम जो है जो मैनुअल जो फोर्स P हमारा लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अब सपोज यहाँ से ये जो पाइवोट से ये इतना लेंथ जो है ये हमारा स्मॉल l है, और यहाँ से जो टोटल जो लीवर की जो टोटल लंबाई है वो कैपिटल L है। मतलब किस पॉइंट से, जो पाइवोट से हमारा L पॉइंट पर जो है L डिस्टेंस पर हमारा फोर्स लग रहा है, और कहाँ पर हम जो मैनुअल जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं जो टोटल लीवर की लंबाई है उसके एंड पर। तो यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं तो इसको अगर हम इस चीज़ को हम अगर समझना चाहें तो इसको समझते हैं, इसको आगे इधर ये हमारा पाइवोट हो गया, ये लीवर, यहां पर हमारा फोर्स लग रहा है F। इस पाइवोट पिन से जो फोर्स लगने का जहां जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इसका डिस्टेंस L है, और लीवर की टोटल लंबाई ये हमारी कैपिटल L है। यहाँ से हम P जो फोर्स हम लगा रहे हैं, मैनुअल जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये यहीं प्लंगर के ऊपर, जो प्लंगर जो था उसी प्लंगर के ऊपर यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट के, ये पॉइंट मान लिया कि M पॉइंट है, तो M पॉइंट के मान लिया पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा C है। तो C पॉइंट पर हम जो है प्लंगर के ऊपर फोर्स लग रहा है, और हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मैनुअल फोर्स यहाँ पर है, और उससे हमारे को लाभ इस पॉइंट पर C पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम मूवमेंट लें, इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स इनटू L इक्वल टू P इनटू कैपिटल L। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम जो है ये हम बल लगा रहे हैं, तो ये बल को अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अब हम इसके पहले यांत्रिक
लाभ हम निकाल चुके हैं कि यांत्रिक लाभ हमारा क्या था, यांत्रिक लाभ हमारा था W। अब टोटल अगर हम यांत्रिक लाभ देखें, इसका टोटल यांत्रिक लाभ जो पूरी मशीन है उसका कुल यांत्रिक लाभ हमारा क्या हो जाएगा, तो उठाया गया भार तो हमारा वही W है, लेकिन हम जो है फोर्स क्या लगा रहे हैं, जो मैनुअल जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है P। तो यहाँ पर P ये क्या है, मैनुअल जो हम बल लगा रहे हैं, और तो P यहाँ से हमने निकाला, इस लीवर का इस्तेमाल, इस लीवर से अगर हमने देखा तो यहाँ पे P हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो गया W/F इंटू स्मॉल l/L। इसको अगर हम फाइनली और मॉडिफाई करें तो ये क्या हो गया W/F इंटू कैपिटल L/स्मॉल l। अब हमने पीछे निकाल चुके हैं हम कि W/F क्या है, W/F इक्वल टू कैपिटल A/स्मॉल a। तो यहाँ से हम हमारा जो कुल यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, कुल यांत्रिक लाभ हम W/F का इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये क्या है कैपिटल A/स्मॉल a और इंटू ये कैपिटल L/स्मॉल l। तो इस तरह से ये इस यांत्रिक प्रेस का जो है, जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका यांत्रिक लाभ रहता है। तो इसका इस तरह से था यांत्रिक प्रेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग कैसे पास्कल लॉ के ऊपर ये काम करता है। तो और फिर उसका अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, जो जनरल जो प्रिंसिपल अरेंजमेंट है, और उसमें यांत्रिक लाभ हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।